नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, किस तरीके से करोड़पति लोग अपने टाइम का यूज़ करते हैं और वो अरबपति बन जाते हैं। या एक गरीब आदमी जब अपने टाइम का यूज़ करता है तो क्या करता है, लखपति बनता है। फिर जब उसे और अच्छे से समय का यूज़ करना आ जाता है तो क्या बन जाता है, वो करोड़पति बन जाता है। और जब करोड़पति आदमी अपने समय का यूज़ करता है तब किस तरीके से बनता है, अरबपति बन जाता है। और जब वो अरबपति बनता है और फिर अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करता है तब वो क्या बन जाता है, हेड लिस्ट में, इंडिया की या ऑल वर्ल्ड की हेड लिस्ट में नाम आ जाता है। उसे टॉप 10 या टॉप अमीरों में उसकी काउंटिंग होने लगती है। तो ऐसा कैसे होता है, आखिर क्या चमत्कार होता है? ये सारा चमत्कार सिर्फ टाइम का होता है, सारा चमत्कार टाइम का होता है। आप किस तरीके से अपने टाइम को बेहतर बनाएं, अपने टाइम को बेहतर बनाएं, लक पे डिपेंड ना रखें कैसे अपने टाइम को बेहतर बनना है। उससे पहले एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल 1000 बिजनेस आइडियाज देने जा रहा हूं, जहां पर मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूं और उस पर कम से कम 3 से 4 बिजनेस बताता हूं। यानी कि 1000 बिजनेस अगर आपको दूंगा तो उसमें लगभग 3000 बिजनेस आइडियाज होंगे। अगर मतलब 1000 बिजनेस आइडियाज दूंगा तो कम से कम 3000 से 4000 बिजनेस आइडियाज अवेलेबल होंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि वो बिजनेस आइडियाज मिस ना हो और एक बड़ा सा आपको एक स्क्रिप्ट मिल सके बिजनेस आइडियाज का। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हाँ, मैं ये गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने टाइम का सही यूज़ करना चाहते हैं और उस टाइम को सही यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे मैं यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारा समय तो मूवी देखने में गंवा देते हैं। बस ये वीडियो सिर्फ 8 से 10 मिनट, जो भी वीडियो 5, 7, 8, 10 मिनट जितने का भी हो, इसमें मैं 5 पॉइंट्स बस सिर्फ 5 पॉइंट दूंगा आपको। और वो 5 पॉइंट्स अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो 100% आप अपने एरिया के सबसे मिलीनियर बिलीनियर में से एक होंगे। तो बगैर समय गंवाए शुरू करता हूं। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मेरे लिए छोटा सा लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो आपका छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो शुरू करता हूं। पहला जो मेन प्रिंसिपल क्या आता है, लिख लीजिए या वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, जैसा भी करके अपने माइंड में से बैठाना है आपको। नंबर 1 आता है, पहला नंबर क्या आता है, यूज 90-91 रूल। क्या आता है, यूज 90-91 रूल। क्या होता है 90-91 रूल? बहुत आसान है 90-91 रूल आपकी अपने लाइफ में फॉलो करना है। कैसे यूज करता हूं? सबसे पहले मैं इस 90 को लेता हूं। 90 का मतलब होता है 90 और 90 का मतलब होता है आपको जिस चीज़ में सक्सेस पाना है उस चीज़ को सबसे पहले 90 दिनों तक फॉलो करना होगा। जैसे डॉक्टर भी कहता है ना कि 90 दिन को आपको दवा करानी होगी या 180 दिन की दवा करानी होगी, उसी तरीके से सबसे पहले, उदाहरण के लिए, अगर आप एजुकेशन में किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं या अरबपति या करोड़पति बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, आप एजुकेशन फील्ड में, कॉमेडी फील्ड में या एक्टर फील्ड में, किसी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 दिनों तक मॉर्निंग के 90 मिनट आपको यूज करने हैं। मॉर्निंग के 90 मिनट 90 दिनों तक आपको सबसे पहले यूज करने हैं, यानी 1 नंबर पे यूज करना है पहले उठने के बाद। इससे अगर आप यूज करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसे कहने का मतलब क्या है 90-91 का? इससे मतलब ये है कि मॉर्निंग में हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। जब सो के जगते हैं और कोई भी पॉइंट्स आप इस दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं तो 100% पूरी तरीके से घुस जाता है और वो पूरी दिन को आपको उसी से लिए तरोताज़ा करता रहता है, तरोताज़ा अंदर से तरोताज़ा करता रहता है और वही चीज़ आप दिन भर करते रहते हैं। और जब 90 डेज तक इस रूल्स को अपनाते हैं तो आप इस रूल्स को 90 डेज तक जब आप अपनाते हैं तो इस रूल्स के मास्टर बन जाते हैं और ये रूल्स से आपकी ज़िंदगी की एक हैबिट बन जाती है। लव का आपने नाम सुना है? लोग कहते हैं प्यार हो गया, मुझे लव हो गया। उसका मेन क्या रीजन क्या होता है? आदत होती है, एक हैबिट्स होती है। किसी को किसी के साथ रहने की हैबिट्स लग जाती है और आपको भी अगर 90-91 रूल्स अपनाते हैं तो आपको भी एक हैबिट पड़ जाएगी और आप उस चीज के एक ज्ञाता, एक विज्ञाता, एक जो है जनक बन जाएंगे। एक सिंपल सी एक्टिविटी रियल आउटपुट से कंफ्यूज कर देती है। मतलब आपको जाना है दिल्ली
और आपको क्या करते हैं, आपको अगर दिल्ली जाना है और आप सोशल मीडिया, आपको पता है कि मॉर्निंग में मुझे 9 बजे मुझे अपनी बस पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, और आप सोशल मीडिया के चक्कर में अपना कीमती गोल जो है मिस कर देते हैं। नंबर 2 आता है क्रिएट द कंडीसिव इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। कुछ लेता हूँ महाभारत से, जैसे क्या होता है, अर्जुन को लेता हूँ और यहाँ को लेता हूँ कर्ण को। ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों लोग अर्जुन और कर्ण किसके पुत्र थे, कुंती के। कुंती सती थी, अर्जुन और कर्ण दोनों कुंती के पुत्र थे। और अर्जुन जो थे, अब क्या था, अर्जुन जो थे वो इंद्रदेव के पुत्र थे और कर्ण जो था वो सूर्यदेव का पुत्र था, और माता दोनों की कुंती थी। अब यहाँ पर दोनों जो है प्रतापी थे, चाहे वो सूर्य हो या फिर इंद्रदेव हो, प्रतापी दोनों थे और उनकी माता भी प्रतापी थी। अब प्रॉब्लम क्या था, एक अर्जुन बन गया जिसका हम लोग बहुत आदर और सम्मान के साथ लेते हैं, और दूसरा क्या बन गया, कर्ण बन गया, जिसका नाम हम जो है राक्षसों में काउंटिंग करते हैं, और एक अन्याय प्रिय लोगों में उसकी काउंटिंग। क्या रीजन था इस पर सेम प्रॉब्लम थी, इंडूसिव इन्वायरमेंट। इस पर सिर्फ इन्वायरमेंट का असर था, इन्होंने अपना इन्वायरमेंट से की वजह से इनकी बुद्धि जो थी, इन्वायरमेंट की वजह से इनकी बुद्धि अन्याय वाली हो गई और इनकी इन्वायरमेंट की वजह से बुद्धि न्याय वाली हो गई। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपना एक इन्वायरमेंट चेंज करना है, अपना इन्वायरमेंट उस तरीके का डेवलप करना है जिस तरीके का आपको चाहिए। जो करोड़पति लोग, मिलियनर लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे वो टाटा बाटा या मुकेश अंबानी या जिंदल, जो भी नाम लिया जाए, वो सभी लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। वो लोग उन लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं जो लोग उनके टाइप के होते हैं, और जब वो लोग उनके टाइप के होते हैं तो उनकी टाइप की चर्चा होती है, जहां से उनको क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस मिल जाते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने सेम टॉपिक पर चर्चा किया था, जहां पर क्या था कि आप अगर उन लोगों के बीच में रहते हैं, कौन से लोगों को, जो आपके तरीके के लोग हैं, जो आपके तरीके के बनना चाहते हैं, तो आपको सक्सेस उस मंजिल तक पहुंचने में कम टाइम लगता है। जैसे कि आप एक सिंगर हैं और सिंगर लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको सिंगिंग सीखने में बहुत कम समय लगेगा, बट अगर आप सिंगर हैं और फाइटर लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको सिंगिंग में पहुंचने में अगर 1 साल लगना चाहिए तो वहां पर आपको 2 साल लग जाएगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। गेटिंग एक्सट्रीमली एट वन थिंग का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ। अच्छा सिस्टम होता है, उदाहरण के लिए कुछ नाम मैं लिख लेता हूँ, चाहे आप बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ नाम कौन से हैं। जैसा कि भस्मासुर, मैं ग्रंथ से नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में समझ आता है, आपने काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ रखी, इसलिए वहाँ से नाम लेता हूँ। बाकी मैं टाटा बाटा मुकेश का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, बट उसके बारे में आपको नॉलेज तो होगा, बट उससे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ से अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर पर क्या आता है, अर्जुन, कर्ण, अर्जुन का नहीं, कर्ण का नहीं, भीम का लेते हैं, भीम का ले लेते हैं, और उसके आगे क्या लेते हैं, एक डॉक्टर का ले लेते हैं, डॉक्टर। अब डॉक्टर ले लेते हैं। अब क्या होता है, देखिए अर्जुन, भस्मासुर क्या था, भस्मासुर ने घोर तपस्या की और शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। क्या होगा, इसके पास सिर्फ एक स्किल थी, इसके पास क्या थी, एक स्किल थी, वो भी हाथ में, जो भी स्किल थी हाथ में थी। नेक्स्ट नंबर पे आता है अर्जुन। अर्जुन ने काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किस पे किया था, सिर्फ एक विद्या इनके पास थी, वो क्या थी, धनुष बाण की, धनुष बाण विद्या थी इनके पास। ये धनुष बाण के द्वारा जिसको चाहे थे उसको हरा सकते थे, कोई भी इसे जीतने के लिए पैदा नहीं हुआ था। नेक्स्ट नंबर पे आता है भीम। भीम को सबसे ज़्यादा महारत किस चीज़ में हासिल थी, आपको पता है, गदा में। अब गदा में इनको सबसे ज़्यादा महारत हासिल की थी। अब एक डॉक्टर, एक आम डॉक्टर होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो क्या करता है, सबका इलाज करता है। और एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसके पास अगर कोई चर्म में आपकी प्रॉब्लम हो जाए, इसमें चमड़ी में हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं, चर्म रोग के पास जाओ, मतलब वो एक स्पेशलिस्ट होता है। और दूसरा क्या होता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अगर हड्डी में प्रॉब्लम होती है तो आप कहते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाओ। मतलब क्या होता है, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एक ऐसा आदमी जो सब जगह पे दौड़ता है, उसे टाइम का कोई भी सिस्टम नहीं होता है, वो हर जगह दौड़ता है, उसे सक्सेस नहीं पाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इनके पास, इन लोगों के पास क्या था, इन लोगों के पास सिर्फ एक जरिया था, एक जगह पर इनका दृष्टिकोण था, एक चीज़ सोच रहे थे, वही चीज़ इनको हासिल हो गई, उसी चीज़ में इन्होंने महारत हासिल कर ली। चाहे हनुमान का अगर एग्जाम्पल लिया जाए, बजरंगबली हनुमान का लेते तो सेम उसी तरीके वो भी थे। इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक टॉपिक पर, सिर्फ एक स्किल पर फोकस किया और वो स्किल अचीवमेंट कर ली। क्या कहते हैं, आदमी गोल से भटक जाता है, जिसे किसी भी चीज़ में उसे महारत हासिल नहीं हो पाती है। आज की डेट में एक चीज़ बता दूँ आपको, जो भी अनयूज होगा, जो भी लूजर होगा, जो रोड पर पड़ा होगा, भीख मांग रहा होगा,
या उसके पास बहुत ही गरीब होगा। आपने एक चीज़ देखा होगा, उसके पास कोई स्किल नहीं होगी। अगर किसी के पास एक भी स्किल है तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करा, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डॉक्टर हो। एक स्किल है ना डॉक्टर के पास, सिंगर हो एक स्किल है सिंगर के पास, ढोलक बजा रहा है एक स्किल है उसके पास, एक जो मोटिवेशन स्पीकर है एक स्किल है उसके पास, बिजनेस कोच है एक स्किल है उसके पास, वही आजकल सक्सेसफुल है। तो आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर दो जहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होने वाला हो, जहाँ से आपको कुछ मिलने वाला हो, ना कि वहाँ पर जहाँ पे आपको सब कुछ जाने वाला हो। किसी एक चीज़ में अगर महारत हासिल करना चाहते हो, किसी एक चीज़ के आप डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरार बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक चीज़ के बनो, कुछ भी उस चीज़ के बारे में इतना जानकारी हासिल कर लो। कबीरदास, रहीमदास, जितने भी लोग थे, ये लोग लेखक ही थे। ये लोग प्रवचन क्यों नहीं देने लगे? आपने नहीं सोचा कभी कबीरदास प्रवचन क्यों नहीं देने लगे? क्यों नहीं देने लगे? क्योंकि वो एक साइड में वर्क किया उन्होंने। ठीक है, हर आदमी एक साइड में वर्क करके करोड़पति बन सकता है, मिलीनियर बन सकता है। तो अपने टाइम का सही यूज करना, एक दिशा में वर्क करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बिल्ड ए डोमिनेटिंग एट 18 मिनट। बिल्ड ए डोमिनेटिंग 18 मिनट क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। मैं ज़्यादातर कंटेंट अपना हिंदी में देने की कोशिश करता हूं, बट थोड़ा जो है इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, आपको अपना 24 घंटे के टाइम में से 18 मिनट टाइम आपको कुछ ज़रूरी कामों पर देना है। 18 मिनट आपको करोड़पति बनाएंगे। कैसा लगा आपको? नहीं लगा? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ कैसा है। 18 मिनट आपको करोड़पति कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट बनानी है मॉर्निंग में 5 मिनट में आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लिखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लिखने, आपको 8 घंटे वर्क करना है। 8 घंटे वर्क का एक लिस्ट बनानी और उनको 8 हार्स में डिवाइड कर देना है। 8 हार्स में डिवाइड कर दिया, और 8 हार्स का जब आप डिवाइडेशन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप 1 हार्स का वर्क करते हैं। जब 1 हार्स वर्क करते हैं, फिर नेक्स्ट जब 1 हार्स वर्क स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एनालिसिस करते हैं कि मैंने इस घंटे में क्या गलत किया, क्या इस घंटे में अचीवमेंट नहीं कर पाया, क्या मैंने इस घंटे में गलती कर दी, और क्या मैंने इस घंटे में मिस कर दिया। आप क्या करते हैं, उसे यहाँ पर इंप्रूव करते हैं, फिर यहाँ पर सर्च करते हैं, फिर यहाँ पर इंप्रूव करते हैं, फिर यहाँ पर सर्च करते हैं, फिर यहाँ पर इंप्रूव करते हैं, और इसमें आपका लगभग समय लग जाता है 3 मिनट। कितना हो गया, 5 ये हो गया, और 5 ये हो गया, प्लस 3 हो गया, कितना हो गया, 8 मिनट हो गया आपका। 8 मिनट ये लग जाता है। फिर क्या करते हैं, मॉर्निंग में जब 8 घंटे के बाद, टोटल वर्क हो जाता है, तब आपको ये सर्च करना है कि अभी मुझसे क्या छूट गया। टोटल वर्क करने के 8 घंटे के बाद मुझे अब क्या उसमें गलती हुई जो अगले दिन में इंप्रूव कर सकता हूं। उसमें क्या 5 मिनट आपका उसमें लग गया, तो 8 5 13 हो गया, 13 मिनट हो गया। 13 मिनट का अब आप 5 मिनट आपका और बचा, मतलब पूरा एनालिसिस कर लिया कितना करना है। अब 5 मिनट जब आपका और बचता है, उस 5 मिनट में आपको वीक में यूज़ करना है। ठीक है, वीकली यूज़ करना है। मानी वीकली क्या होता है, एक दिन ऐड फिर एक दिन ऐड। जैसे यूट्यूब पे एनालिसिस चेक करते हैं या पैसे की अर्निंग चेक करते हैं, एक दिन ऐड होकर एक हफ्ता हो जाता है, उसी तरह के हर हफ्ते में देखना है, एक दिन ऐड करके, यानी 8 दिन में 1 2 3 4 5 6, एक दिन इधर गया, एक हफ्ता हो गया, फिर एक दिन इसमें, एक हफ्ता इधर, एक कम पड़ा, इधर एक ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने 18 मिनट यूज करके करोड़पति बन सकते हैं। 5वें नंबर पे क्या आता है, डू यू वांट टू लैंड। डू यू वांट टू लैंड, आपको उतरना कहाँ पर है, आपको लैंड कहाँ पर करना है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको जाना कहाँ है। तो कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया स्किप करके वीडियो यहां तक पहुंच गए। अब आपको जाना कहाँ है, ये जो है आपको जाना कहाँ है। तो जाने के लिए आपको 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर हैं, ये सारे रास्ते हैं, आपको जाना कहाँ है। ये 4 रास्ते मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो है टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है। फिर टू डू लिस्ट मेंटेन करने के बाद फिर आपको जो है एक्सट्रीमली वन थिंग, एक जगह पे फोकस करना है। एक जगह पर फोकस करने पर 90-91 रूल फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा आपको जाना कहाँ है। आपका जब एक गोल होता है, आप चलते हैं और आपसे रास्ते में कोई पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, और जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहते हैं कुछ नहीं बस ऐसे टहल रहा हूँ, तो उसे क्या दिमाग में आता होगा कि यार अपना समय वेस्ट कर रहा है। अगर बट आपकी ज़िंदगी का क्या टारगेट है, आपसे कोई पूछेगा तो किसी के पास नहीं पता कि उसका क्या ज़िंदगी का टारगेट है। मतलब उसे कहाँ क्या खाना है पता है,
कहाँ जाना है पता है, सब कुछ जाना है पता है, लेकिन ज़िंदगी जो सबसे कीमती है उसे नहीं पता है कि यहाँ हमको जाना कहाँ है। हमारा ज़िंदगी का टारगेट क्या है, किसी से भी पूछा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आज जाना किसी से भी पूछना कि तुम्हारे ज़िंदगी का टारगेट क्या है, क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, उसे कुछ पता ही नहीं, ज़िंदगी का टारगेट कोई बनाया नहीं है। अगर पिक्चर में देखो ना तो हीरो का एक टारगेट होता है क्या, विलन, उसके माता से जाता हड़प लेता है, या इस तरीके का बहुत सारे टारगेट होते हैं विलन के। हीरो के टारगेट होते हैं, विलन के टारगेट होते हैं। बस रियल लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, और वही लोग पीछे रह जाते हैं। जितने भी सारे लोग अमीर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, उनसे जाकर के पूछो उनका क्या टारगेट है तो बताएंगे मेरी प्रेजेंट टाइम में अगर मेरी जो है टोटल जो है मेरी टोटल प्रॉपर्टी 17 ट्रिलियन डॉलर की है तो मैं अगले ईयर में इसे 18 ट्रिलियन डॉलर बनाऊंगा। वो अपने टीम के साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके ये पूछते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को ट्रिलियन डॉलर में और कैसे इंप्रूव करूं, अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करूं। बट आप लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते ऐसा इसीलिए जो है गरीब एक गरीब रह जाता है, अमीर एक और अमीर बन जाता है। तो इन 5 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतार लो, एकदम घुसा लो और इसे हर जरूरतमंद के पास शेयर कर दो। आपका एक शेयर किसी गरीब की जिंदगी बदल देगा। तो इसे सबके पास शेयर करो, जितने भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया सब पे शेयर कर दो, सबके पास फैलाओ। जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपका वीडियो सेंड किया है, चाहे आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो। और मेरी भी तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसने आप तक वीडियो पहुंचाया, मेरी एक ऐसी हेल्प की है। मैं एक ऐसा मुहिम चला हूं जहां पर मैं हर गरीब की हेल्प करना चाहता हूं, हर गरीब को आगे बढ़ाना चाहता हूं, फ्री में हेल्प करना चाहता हूं। तो आपने हमारा जो है एक वादा, एक हमारा संकल्प में हमारी पहुंचने में आपने हमारी हेल्प की, इसलिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलता हूं फिर धमाकेदार किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।